नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भक्ति काल में कृष्ण काव्यधारा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने राम भक्ति काव्यधारा को पढ़कर समाप्त कर लिया है। इसके प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं को पढ़कर समाप्त कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उन क्लास को अवश्य देखें। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, आज तक हमने जितनी भी क्लासें लिए उन सब की प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप उनको स्टेप बाय स्टेप कर देख सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो और उन क्लासों से आप अपने नोट्स बना सकते हो। दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को इतनी डेप्थ से इतनी लेंथी पढ़ा रखा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी का भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए वो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। कृष्ण काव्यधारा। जिन भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर काव्य की रचना की, उनके द्वारा रचित साहित्य को ही कृष्ण काव्य या रामानुराग भक्ति काव्य के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण साहित्य जगत में कृष्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हमारे आदि ग्रंथ ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में उल्लेखित कृष्ण भगवत स्वरूप कृष्ण नहीं मानकर एक ऋषि विशेष मात्र माना गया है। राधा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती में मिलता है। भागवत स्वरूप कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कोशी तर्की ब्राह्मण ग्रंथ एवं उसके उपरांत छांदोग्य उपनिषद ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा इसको कि भागवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कोशी तर्की ब्राह्मण ग्रंथ एवं छांदोग्य उपनिषद ग्रंथ में मिलता है। भागवत स्वरूप कृष्ण के भी मुख्यतः दो स्वरूप माने गए हैं। लोक रक्षक कृष्ण या जिसको ऐश्वर्य में कृष्ण भी कहते हैं, और ये महाभारत या गीता में उल्लेखित है इस कृष्ण का। और दूसरे प्रकार के कृष्ण है लोकरंजक कृष्ण या माधुर्य में कृष्ण, पुराणों में उल्लेखित कृष्ण है। वेद व्यास जी द्वारा रचित 10 पुराणों में भी श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण का सर्वाधिक वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति कवियों द्वारा रचित अधिकतर रचनाएं श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित है। अर्थात श्रीमद् भागवत को हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य उपजीव्य ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य में कृष्ण को काव्य का आधार बनाने वाले सर्वप्रथम कवि विद्यापति माने जाते हैं। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण बिंदु है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य में कृष्ण को काव्य का आधार बनाने वाले सर्वप्रथम कवि कौन थे, तो कौन थे? विद्यापति। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हुए, जिसके कारण इनको कृष्ण भक्ति काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्यधारा या कृष्णाश्री काव्यधारा की प्रमुख विशेषता। कृष्ण की विष्णु अवतार के रूप में उपासना, यानी कि कृष्ण की विष्णु के अवतार के रूप में इसकी उपासना की है कवियों ने। और अगली विशेषता है कृष्ण की बाल लीलाओं एवं रास लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है। कृष्ण काव्यधारा में जो कृष्ण के बाल स्वरूप है उसकी लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है। सख्य भाव की भक्ति, यानी कृष्ण काव्यधारा में जितने भी कवि हुए हैं उनमें अधिकतर कवियों ने सख्य भाव की भक्ति की है। और लोक रंजन का भाव, वात्सल्य रस की प्रधानता, यानी कि कृष्ण काव्यधारा में अधिकतर वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। जैसे विशेषकर सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में वात्सल्य रस का प्रयोग किया है।
ब्रजभाषा का अधिक प्रयोग, कृष्ण काव्य धारा में ब्रजभाषा का अधिक प्रयोग हुआ है और इसमें गेय पद तथा संगीतात्मकता देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक खिला हुआ गुलदस्ता है। दोस्तों यहाँ पर खिला हुआ गुलदस्ता है। अष्टचाप के प्रमुख कवि अष्टचाप। अब दोस्तों अष्टचाप की परिभाषा देखते हैं कि आखिर में अष्टचाप होता क्या है। हिंदी साहित्य में भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानकर रचना करने वाले 8 विशेष कृष्ण भक्त कवियों के संग्रह को ही अष्टचाप कहा गया। अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। दोस्तों अति महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा कि अष्टचाप की स्थापना किसने की थी, तो ये विठलनाथ ने की थी। और कब की थी? 1565 में। ये सन और इसके जो विठलनाथ है वो पूछे जा सकते हैं कि अष्टचाप की स्थापना किसने की या किस सन में की। अष्टचाप के प्रमुख कवि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, जिसमें सूरदास है, कुम्मनदास है, कृष्णदास है और परमानंद दास है। और विठलनाथ के 4 शिष्य, जिसमें गोविंद स्वामी है, नंददास है, चतुर्भुज दास। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य ने की थी और इसके शिल्पी थे पूरणमल खत्री। श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना होने के बाद ये आठ सखा वहाँ सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कौन से? ये अष्टचाप के कवि। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।